राजाराम जाट भरतपुर राज्य के राजा थे। वे भजरासिन के पुत्र थे और सिनसिनवार जाटों के सरदार थे। उसने जाटों के दो प्रमुख कबीलों सिनसिनवारों और चाहर को आपस में मिलाया। राजाराम और राम की चाहर शीघ्र ही मुगलों के अत्याचारों का विरोध करने लगे। सिनसिनी से उत्तर की ओर आव नामक एक समृद्ध गांव था। यहां मुगलों का सैन्य दल नियुक्त था। लगभग 2 लाख रुपये सालाना मालगुजारी वाले इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए एक चौकी बनाई गई थी। इस चौकी अधिकारी का नाम था लालबेग था। एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव के कुएं पर विश्राम के लिए रुका। लालबेग का एक कर्मचारी उधर से गुजर रहा था। वह हीर युवती की सुंदरता को देखता है और तुरंत लालबेग को खबर देता है। लालबेग अपने सिपाही भेजकर हीर पति और पत्नी को जबरन अपने चौकी पर लाने को कहता है। उसके सिपाही पति को तो छोड़ देते हैं, लेकिन पत्नी को लालबेग के निवास में भेज देते हैं। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और राजाराम के कानों में पड़ती है। राजाराम ठान लेता है कि वह मुगलों को सबक सिखा के ही रहेगा। उसने अपने सैन्य को युद्ध के लिए तैयार किया और लालबेग को मारने की योजना बनाई। योजना के अंतर्गत वह अपने सिपाहियों के साथ गोवर्धन में वार्षिक मेले में जाने वाली घास की बैलगाड़ियों में छुप जाता है। लालबेग को अंदाजा भी नहीं था कि राजाराम और उसके सिपाही घास के अंदर छुपे हुए हैं और वह गाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति देता है। चौकी को पार करते ही राजाराम और सिपाहियों ने गाड़ियों में आग लगा दिया। उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और उसमें लालबेग मारा गया। इस युद्ध के बाद राजाराम ने अपने कबीले को सुव्यवस्थित सेना बनाना प्रारंभ कर दिया। अस्त्र शस्त्रों से युक्त उसकी सेना अपने नायकों की आज्ञा मानने को हमेशा तैयार रहती थी। राजाराम ने जाट प्रदेश के सुरक्षित जंगलों में छोटी छोटी किले नुमा गढ़ियां बनवा दी। इन पर गारे की मिट्टी की परतें चढ़ाकर मजबूत बनाया गया, जिन पर तोप गोलों का असर भी ना के बराबर था। उसने मुगल शासन से विद्रोह कर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उसने धौलपुर से आगरा तक की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति से 200 रुपये लेना शुरू किया। इस एकत्रित धन को राजाराम अपने सैन्य को प्रशिक्षित करने में लगाता, जो मुगलों को ढूंढ ढूंढ कर मारती थी। राजाराम की वीरता की बात औरंगजेब के कानों तक भी पहुंची। उसने तुरंत कार्रवाई की और जाट विद्रोह से निपटने के लिए अपने चाचा जफरजंग को भेजा। राजाराम ने उसको भी धूल चटाए। उसके बाद औरंगजेब ने युद्ध के लिए अपने बेटे शाहजादा आजम को भेजा, लेकिन उसे वापस बुलाया और आजम के पुत्र बीदरबख्त को भेजा। बीदरबख्त बालक था, इसलिए जफरजंग को प्रधान सलाहकार बनाया। बार बार के बदलावों से शाही फौज में षड्यंत्र होने लगे। राजाराम ने मौके का फायदा उठाया। बीदरबख्त के आगरा आने से पहले ही राजाराम ने मुगलों पर हमला कर दिया। सन 1688 मार्च में राजाराम ने सिकंदरा में मुगलों पर आक्रमण किया और 400 मुगल सैनिकों को काट दिया। कहते हैं कि राजाराम ने अकबर और जहांगीर के कब्र को तोड़कर उनकी अस्थियों को बाहर निकाला और जलाकर राख कर दिया। ढाई मस्ती बस्ती करी, खोद कब्र करी खड़। अकबर अरु जहांगीर के गाढ़े कड़ी हड। मनुची का कथन है कि जाटों ने कांसे के उन विशाल फाटकों को तोड़ा। उन्होंने बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया और जो कुछ वे ले जा नहीं सकते थे उसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। राजाराम के साहस की चर्चा होती थी और मुगल शासक उनसे डरते थे। जिस युद्ध के बीज औरंगजेब के अत्याचारों ने बोए थे उसे राजाराम ने नष्ट कर दिया। औरंगजेब के अत्याचार, हिंदू मंदिरों के विनाश और मंदिरों की जगह पर मस्जिदों का निर्माण करने से जनता के मन में बदले की भावना पनप चुकी थी। इसी कारण से लोग मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे थे। राजाराम एक शूरवीर नायक की तरह उभर आया। 4 जुलाई 1688 को शेखावत व चौहानों के बीच हुए युद्ध में उन पर एक मुगल सैनिक ने पीछे से बंदूक से वार किया और वो शहीद हो गए। अलवर जिले के हरसोली कस्बे में उनकी समाधि है, जबकि उनकी पत्नी की समाधि जिला भरतपुर के गांव सिनसिनी में है। राजाराम का सिर काटकर औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया और राम की चाहर को जिंदा पकड़कर आगरा ले जाया गया, जहां उनका भी सिर कलम कर दिया गया।